करने के लिए। जी ठीक है आंटी जी, आप प्लीज कहिएगा उसे फोन करने के लिए, मैं वेट करूंगा। जरूर बेटा। आपने झूठ क्यों बोला उसे? हेलो हेलो मनोज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू श्रद्धा। सॉरी थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा तुम दिल्ली आ रही हो ना मेरे इंटरव्यू के लिए? नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी मनोज। क्यों, क्या हुआ? किसी ने मेरे पापा को फोन करके कह दिया that I was sleeping with you in Delhi। क्या? ऐसा कौन कर सकता है श्रद्धा, और क्यों करेगा कोई ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? What matters is कि पापा ने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया। How can she tell him? Ridiculous. श्रद्धा तुम अपने पापा से एक बार मेरी बात करा दो, मैं उनसे सब कुछ। तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पे फोकस करो। हेलो पांडे, किधर है तू? ओए तेरे किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई इसको जल्दी लेने। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे वो सब छोड़, जल्दी आजा। किधर? मुखर्जी नगर थाने आजा, बहुत संकट में है लौंडा। मनोज भाई कोई नहीं आया यार, तू आ गया है। हाँ भाई, सबको कर लिया को। क्या नाम है तेरा? मनोज कुमार शर्मा सर, मेरा दोस्त है सर। हाँ तो मनोज कुमार जी, आपका जो ये दोस्त है ना, ये दारू पी के फोन पे चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था पब्लिक में। गाली नहीं दे रहा था मनोज, पापा जी से बात कर रहा था। बोल दिया नहीं वरना आई उसमें। चुप करो। नहीं कर दिया हरामदी को भाई। पांडे चुप। अबे तूने चुप। बस। हाँ जी तो बताइए क्या किया इसने? हाँ तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था। मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा, एक पुलिस वाले पर। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? जी। अरे पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, और क्या सेक्शन चाहिए? वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपने किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट वारंट इशू किया है इसका? ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी है इसने। झूठ बोल रहा है। 3000 रुपए भरा है, 2000 फाइन और लगेगा। एविडेंस दिखाइए। हैं? एविडेंस दिखाइए। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट करना और प्रॉपर्टी डैमेज का बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है, पता ही होगा आपको। भाई फाइन तो लगेगा। ये जो तुम मांग रहा है ना, ये फाइन नहीं है, घूस है। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो। जबान चलाना शुरू कहां किया अब तक? चंबल का हूं, समझा? अबे एक आई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। ये जो सीनियर बैठा ना तेरा अंदर, सुन रहा है सब कुछ, आई विटनेस है वो। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात मेरी याद रखना तू। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सर ये वार्निंग देके छोड़ दे सर। 3000 रुपए घूस भी खाई है इसने। वापस कर। अरे सर वापस कर। खोलिए इसे। मनोज यार कमाल कर दिया यार तूने। पहली बार मैंने पुलिस के रुपए वापस करते हुए देखा है यार। फिर कमाल कर दिया। फोन देना अपना 1 मिनट। ले भाई, श्रद्धा को फोन करेगा ना, कर ले भाई, बात कर ले जितनी करनी है तुझे। ये जरूर बता दी जो तूने सब बोला है, नॉन कंजेनेबल और ये क्या आईपीसी की सेक्शन में किया मुझे। क्या है ये? तूने किया था ना फोन? क्या है ये? भाई गलती हो गई। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा? समझा? तुम्हें मनोज को पापा की बात नहीं बतानी चाहिए थी बेटा, इन्हें सच में बुरा लगा। उन्होंने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया मम्मी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे। ऐसी बात नहीं बेटा, ट्रस्ट यू। नो मम्मी, ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी। यू रिमेम्बर, मैंने इतना डरते डरते इनको बोला था कि मेडिकल बीच में छोड़ के सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। सबने इनको मना किया,
लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 सेकंड में बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर, खुद छोड़ने आए, पूरा सेटल करा दिया। क्यों? बिकॉज ही ट्रस्टेड मी, बट नॉट एनी मोर। आई स्टिल ट्रस्ट यू बेटा। नो पापा, यू डोंट। मैं चाहूं तो अभी उठ के दिल्ली जा सकती हूँ। I'm a deputy collector, I'm not a child anymore. मनोज की लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। I want to be there for him. Like you two are there for each other. लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। Because I'll never break your trust, Papa. Please, Papa. अरे पहनना पड़ेगा टाई। भैया इंटरव्यू में टाई पहनने से कुछ नहीं होगा। फिर वही बात, अंग्रेजी मीडियम वाला सब पहनता है, हम नहीं पहने तो। तुमको गलती नहीं ना करने देंगे जो हम किए हैं। तो भैया एक टाई पहन लेंगे उससे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। पहननी पड़ेगी। अरे इतनी प्यारी लग रही है। थैंक यू गौरी भैया। अब तुम ही समझाओ इसको, हमसे तो नहीं सुन रहा है। डिप्टी कलेक्टर समझाएगी तो समझेगा। बाल वाल भी कटवा देना। थैंक यू गौरी भैया। आईएएस करिए, आईपीएस। IPS। मैं रात भर शराब पीता और दिन भर सोया रहता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पे आ गई थी। ऐसे वक्त में मनोज वापस मेरी जिंदगी में आया। तुझे थैंक यू करने आया हूं। अगर तू नहीं होता तो मैं यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। थैंक यू यार। मैं तुझे बाहर खड़े होके थैंक यू करेगा क्या? अंदर आ यार, अंदर आ, बैठ यार। अरे नहीं नहीं, बैठ नहीं सकता, मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? इंटरव्यू से पहले मिलने के लिए आया। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय श्रद्धा। हाय। श्रद्धा बस सॉरी यार, वो तुम्हारे पापा को फोन नहीं करना चाहिए था। अरे अगर तुम फोन नहीं करते ना तो पापा कभी नहीं कहते आई ट्रस्ट यू, जा दिल्ली। अच्छा हो गया। प्राइवेट टैक्सी बुक करी उन्होंने मेरे लिए। क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत गजब कर दिया मैंने। वैसे झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो तो तुम टीवी पे रिपोर्टर बन जाओ ना। मनोज टीवी पे? हाँ। ऐसा लग रहा है? बस जूते थोड़े टाइट हैं, चुभ रहे हैं। नए है ना, खुल जाएगी। ये क्या है? नहीं, मेरे सामने नहीं, अकेले मत पढ़ना।
बैठिए। तौहीद रजा, राहुल गुप्ता, अल्पना भारती, मनोज कुमार शर्मा। यस सर। 12th में ड्रॉप ईयर लिया था? नहीं सर, पहले साल फेल हो गया था। ले जाओ इनको। 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, सब जानता हूँ। तेरा चेयरमैन डॉक्टर मेहता है, उसे हिंदी मीडियम वाले ऐसे पसंद नहीं, इसलिए अंदर गलती से भी मत बोल दियो कि फेल हो गया था। बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। समझा? चल जा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्लीज सर। This is Mr. Manoj Kumar Sharma. He's from Bilgaon. That's in Chambal. Notorious for dacoits. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the 2nd division. He has a 1st division in class 10th and a 3rd division in class 12. Surprising. And oh, आप 12th में फेल हुए थे? मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। जी सर, फेल हुआ था। अब फेल कैसे हुए? बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। What? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? Is this guy for real? Anyways, thank you for your time. You may please leave now. सुना नहीं? जाइए आप। जी। मनोज, 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। मनोज, तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज?
सर आपको अंदर बुला रहे हैं। Yes, please sit. Are you feeling okay? अच्छा लग रहा है। So tell me, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छिपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई। जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गया आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी थर्ड, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की थर्ड डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, Mr. Manoj, I think you're in the wrong chamber. With such provocative statements, you should aim for a career in politics. सॉरी सर, वो प्रोवोकेटिव उसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकें। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। I don't think you fit in here. नो सर, आई डू फिट। Really? यस सर। How? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot of IIM and IIT toppers. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर है सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। आई विल डू बेटर देन देम सर। Really? यस सर। You really feel a 12th fail is better than an IIT topper? मे बी नॉट बेटर सर, बट आई एम मोर डिजर्विंग। मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूं। How can you say that? I think you're delusional. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे। सबने उनका फोटो देखा है। लेकिन आंग रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है। और मैं भी यहां तक सर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुंचा हूं, वो भी नंगे पैर। Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. Anyways, I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है।
अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ रहा था कि इफ आई कैनॉट बी द सन दैट लाइट्स अप द अर्थ, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Good. Be a lamp. You may go now. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Waste of time. Such arrogance. 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के ले आई। वो तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे मेहता का वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी सुनाई दे रहा है। नहीं होगा। नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला ले। ओके सर, रिजल्ट कब निकलेगा? सारी नौकरी नहीं कर रखी मैडम ने, नहीं पता मेरे को। अरे ऑटो चला के ने जाम लगा दिया यार। अरे भड़ा इसने। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठटके। आंसू न बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। कह देना भाग्य से कि मैं कल लौट आऊंगा। मुझे पता है नहीं है। मनोज चलो प्लीज। जाओ, सुनना मुझसे नहीं हो पाएगा। Waste of time. Such arrogance. अभी रॉ है, ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बोलना भी सीख जाएगा। What do you think, Miss Qureshi? आई थिंक ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर मेहता। आएगा तो पुलिस की इमेज सुधार देगा। और आप यादव जी, you've been very quiet. हमें सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, a 12th fail, a toilet sweeper, a आटा चक्की बॉय। अरे and my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma. And I'm Pritam Pandey reporting live for the first. मेरा मनोज IPS बन गया। अरे मेरा मनोज IPS बन गया। चाची, मेरा मनोज IPS बन गया। अरे कितने दूर? अरे मेरा मनोज IPS बन गया। IPS बन गया। मेरा मनोज IPS बन गया। अरे देख कर ये IPS बन गया। मनोज IPS बने गए हो रे। बन गया। अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे। हाँ माँ। बन गो तू? जी पापा बन गए हो। चल तो। कहाँ जा रहे हो?
उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। अरे कहाँ चले गए पापा? उसको चौहान को बोलने के उसने आईपीएस के बाप से पंगा लो। खींच यहाँ से यार, ले। एक इधर से क्लोज अप लेना, मुझे पता है। स्माइल प्लीज, एवरीबॉडी स्माइल। मिला। वीडियो ऑन कर। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मनोज, कांग्रेचुलेशंस। और इसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। गुड लक। बस बोलना है, और टू सेट से पढ़े जस्ट बाइक ऑन कर। मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, आज आप सबको बताना चाहेंगे कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं मैम। 3 साल पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये बड़े बड़े स्टार लोग वही तम्बाकू खाते हैं जो तुम्हें बेचते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ किसमें गलत क्या है। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही है? अरे भाग गए वो। तेरा बात कोई नहीं सुनना भाई। अरे तो कोई बात नहीं है, दोबारा सुनाओ। रीस्टार्ट। ये रहा तेरे रिजल्ट का। आईपीएस। सर, मेरी शादी का पहला इनविटेशन सर। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। जुगाड़ वाला? यस सर। सर, शाबाश सर, शाबाश। तो भैया ये है चंबल। हाँ, वही डाकुओं वाला। और ये है यहाँ का वही छोटा सा गांव बिलगांव। और आप ये जो झिलमिलाती हुई रोशनी देख रहे हैं ना, ये है मनोज की बारात जो जा रही है मसूरी। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। चलिए आपको मिलवाता हूँ कुछ चुनिंदा मेहमानों से। अरे इनको पहचाना आपने? यही तो है हमारी चली जमाई व्यवस्था वाले विधायक जी। और ये है हमारे घूसखोर चौहान जी। और ये है भ्रष्टाचारी अलबेल जी। चले सबके सब एक ही जुगाड़ में। सोचिए एक ईमानदार अफसर कितना बदलाव ला सकता है। समझे?